देखिए, जब तक बार बार नहीं करेंगे क्या होगा कि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही कौन सा था, वो था कि ये था। जब 10-20 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका माइंड उसे इस रूप में एक्सेप्ट कर लेगा कि स्वाभाविक रूप से आप वही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। और जहां आपने 20 बार इस्तेमाल किया उसके बाद से वो शब्द हमेशा के लिए सही हो गया। इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। उत्तर लेखन सीखना साइकिल चलाने जैसा है। आप कितना भी विज्ञान पढ़े हो, फिजिक्स पढ़े हो, कि इतने पतले पतले दो पहिए सीधे कैसे चल रहे हैं, कोई गिर क्यों नहीं रहा, गुरुत्वाकर्षण से नीचे टिकी हुई है, बैलेंस ये है, बैलेंस वो है, इधर से हवा की ये और ये गति, इधर से हवा की, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी एकेडमिकली आप स्ट्रांग हो जाए, साइकिल चलेगी नहीं। तो जब आप चलाएंगे पीछे कोई पकड़ेगा, धीरे धीरे चलाएगा, फिर वो छोड़ देगा, फिर आप धम से गिरेंगे। 2, 4, 5 बार तो गिरना तय है। एक तो दांत टूटना जरूरी है, उसके बाद चलेगी धूमधाम से साइकिल। जब 20 बार चलाएंगे तो चलेगी साइकिल, और जब चलने लगेगी उसके बाद तो अदाओं में चलेगी। हाथ छोड़ के चल रही है, दोनों हाथ छोड़ दिए, चल रही है साइकिल धूमधाम से। खड़े हो गए, कभी कैंची चला रहे हैं, कैंची समझते हैं, वो डंडे के अंदर से पैर घुसा के चला रहे हैं, तब भी चल रही है साइकिल। एक हाथ से चल रही है, 2 हाथ से चल रही है, साइकिल चला रहे हैं, ट्रैक्टर पकड़ लिया साथ में, तब भी चल रही है, नहीं गिर रहे क्योंकि अभ्यास हो गया। भाषा भी ऐसी सीखी जाएगी और कोई तरीका नहीं है। एक सामान्य समस्या बच्चों की वजह, सर हम बोल नहीं पाते दूसरों के सामने, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उसका एक ही तरीका है, बोलो। सर कहाँ, जिसके सामने नहीं बोल पाते उसके सामने आके बोलो। मैं कईयों से कहता हूँ कि क्लास में रोज अपने आसपास ऐसे लोगों के पास बैठो जिनको नहीं जानते हो और उनसे बात करो। कुछ भी बात करो कि आप कहाँ से हैं, कौन सी पढ़ाई, क्या बैकग्राउंड है, आंसर राइटिंग आप कर पा रहे हैं, ऐसे। फिर एक बच्चे ने कल शर्मा के बोला, सर लड़कियों से बात नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने कहा उनसे बात करो, इसका तो वही तरीका है। आप लड़कों से बात का अभ्यास करेंगे और सोचेंगे वहां ठीक हो जाएगा, सुनना होगा, वहां बात करो। तो सर क्या बात करो, मैंने यही बात करो कि क्या आप आंसर लिख लेती हैं, मैं तुम नहीं लिख पाता हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा हेल्प कर देंगे। बोला सर मैंने एक बार पूछा था तो उसने ऐसा मुंह बनाया कि मैं घबरा गया। मैंने कहा ऐसा होगा क्योंकि सामान्य अविश्वास पुरुषों पर बहुत ज्यादा हमारे समाज में है। उस अविश्वास की कीमत आप भी चुकाएंगे थोड़ी सी, लेकिन हाँ 2-4 जगह ये विश्वास दिलाइए कि मैं केवल उत्तर लेखन जैसी ही बातें करूंगा और मेरी योजना इसके आगे जाने की नहीं है, आगे कोई और बात करने की नहीं है। तो क्यों नहीं बात करेंगे लोग, ऐसा क्या है, लेकिन करना पड़ेगा। तो अब मुझसे क्लास के बाद ये मत पूछना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसका एक ही तरीका है। और जब ज्यादा घबराहट हो मुझे बताना, यहाँ बुला लूंगा एक दिन और यहाँ से गाना सुनवा दूंगा सबको, उससे सही कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने 50-60 ऐसे प्रयोग किए कि जो डरता है बच्चा उसको स्टेज पे बुलाइए, आएगा ही नहीं, नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, पकड़ लेगा कुर्सी, नहीं आऊंगा। आप उसे खींच के यहाँ बुला लीजिए एक बार, बोलो चलो गाना सुनाओ, तो नहीं गाऊंगा नहीं गाऊंगा। अच्छा जोक सुना दो, नहीं सुनाऊंगा। एक लाइन सुनाएगा तो वाइब्रेशन मोड में ऐसे ऐसे सुना रहा है, 4थी लाइन आते आते वाइब्रेशन खत्म हुआ, और 8वीं 10वीं लाइन के बाद उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं क्या हो गया, नहीं अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे मजा आ रहा है यहाँ पर, अब मैं यही रहूंगा हमेशा। तो यही होता है सबके साथ, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, तो कोशिश कीजिए। चलिए।